नमस्कार, मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में श्रृंखला या श्रेणी क्रम का जो दूसरा नियम पढ़ा था, आज हम श्रृंखला या श्रेणी क्रम का तीसरा नियम पढ़ेंगे और उसकी आकृतियां बनाकर देखते हैं और उस नियम को जानते हैं। देखिए, हमारा श्रृंखला या श्रेणी क्रम जो तीसरा प्रकार है, उसका हम तीसरा जो नियम पढ़ रहे हैं वो है हमारा स्थान परिवर्तन। अब श्रृंखला या श्रेणी क्रम में हमारा स्थान परिवर्तन यानी आकृति का स्थान परिवर्तन किस तरह से होता है। देखिए, आपको हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी और आपको बताया था मैंने कि जब कोई आकृति किसी भी जगह पर खड़ी हो तो उस आकृति को आप 90 डिग्री मानकर ही उस आकृति को हल करें। तो देखिए, कोई भी आकृति जैसे मान लीजिए इस जगह खड़ी है और वो इस जगह से यहां पहुंच जाए आप, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 90 डिग्री होती है। कितनी डिग्री? 90 डिग्री। और वो यहां से यहां खड़ी है, डायरेक्टली यहां चले जाए तो इसका मतलब समझ जाओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 90। और यहां तक की फिर आधी जोड़ लो, 45 और जोड़ दो 90 में तो 135। और यहां से अगर वो आकृति यहां पर आ जाए ऐसे सीधे तो इसका मतलब समझ जाओ 180 डिग्री। और वो आकृति मान लीजिए यहां से और इस जगह पे दे दे तो यहां से यहां तक की दूरी होती है 90 और यहां से यहां तक की दूरी होती है 180। और 180 में फिर यहां से आधी दूरी और जोड़ेंगे तो हमारा 45 और जोड़ते हैं तो 225 हो जाता है। इस तरह से आपको आकृतियों को डिग्री के अनुसार आपको हल करना है और इसी नियम के अनुसार अगर आप चलोगे तो आपकी आकृतियां गलत नहीं होने का चांस कम रहेगा। अब देखिए, जैसे पहले हम एक आकृति को हल करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, एक तीर दे रखा है। अब तीर को इस जगह पे खड़ा कर रखा है उसने। देखिए, इस तीर को हम इसी खाने में बना के देख लेते हैं। तो पहले हमारे पहले प्रश्न आकृति में ये तीर इस जगह पे खड़ा हुआ है। दूसरी जो हमारी प्रश्न आकृति में ये तीर कहां गया? इस जगह पे आ गया। और तीसरी में कहां गया? इस जगह पे आ गया। ठीक है, अब इसको समझ लो। देखो, एक ही यानी तीनों आकृतियों को एक ही आकृति में बनाकर मैंने समझा रहा हूं। यहां से जब कोई भी आकृति हो तो उसको जिस स्थान पे वो खड़ी है ना, उसको आप 90 से ही स्टार्ट करना है। इस जगह पे खड़ी है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? आधी हो गई। कितनी? 45। और ये अगर यहां आता तो यहां से यहां तक की 45 और यहां से यहां तक की 45, तो 45 45 90 हो गए। फिर यहां से यहां तक और 45 जोड़ लो तो कितने हो गए? 135। तो हमें पता चल गया कि ये आकृति 135 डिग्री घूम रही है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से यहां तक की दूरी 90 हो गई और यहां से यहां तक की दूरी 45 हो गई। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। अब फिर दूसरे नंबर में ये बन गया। तीसरे नंबर में क्या किया उसने? इसको यहां रख दिया। अब यहां से यहां तक की दूरी 90 है, हमें पता है, और फिर ये आधी हो गई तो इसका मतलब 45। यानी तीसरे नंबर की आकृति को भी क्या कर रहा है? वो 135 डिग्री घुमा रहा है। अब हमें ये तो पता चल गया भाई आकृति को कितने डिग्री घुमा रहा है। वो 135 डिग्री आकृति को घुमा रहा है। अब कैसे घुमा रहा है? एक तो मैंने बताया था आपको, घड़ी की सीधी दिशा में घुमाएगा या फिर वो घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएगा। तो आकृति यूं ही घूम रही है, इसका मतलब घड़ी की सीधी दिशा में वो आकृति को घुमा रहा है। यानी हमारे पास ये जो तीर था, इस तीर को घड़ी की सीधी दिशा में वो घुमा रहा है। कितने डिग्री? 135 डिग्री वो घुमा रहा है। यहां से ये आकृति, पहले प्रश्न आकृति ये थी तो यहां पर आ गई तो 135 डिग्री, फिर यहां से यहां आई तो 135 डिग्री। अब यहां से हम इस आकृति को घुमाएंगे 135 डिग्री
तो ये यहाँ से कहाँ जाएगी, ये 45 और ये 45 में और यहाँ तक की 90 जोड़ेंगे तो 135 डिग्री, यानी हमारी 135 डिग्री घूमेगी। तो ये आकृति बनेगी हमारी इस तरह से, ये बन गई। अब ये हमारा उत्तर बन गया और इसको हम करते हैं उत्तर की जांच। ए नंबर में चले तो जो आकृति हमने बनाई उत्तर आकृति, वो हमें ए नंबर में वैसी की वैसी मिल गई, यानी उसने 135 डिग्री से घुमाकर इस आकृति को बनाया है, तो हमारा आंसर ए नंबर तो मिल गया। बी नंबर में अगर चले तो बी नंबर में हमारी जो ये आकृति थी इसी से बनाई थी हमने ये आकृति, इसको कहाँ लाया बी नंबर में, इस जगह पे, यानी वो तो 45 डिग्री घुमा रहा है, तो बी नंबर में हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में चले तो सी नंबर में वो कहाँ से यहाँ से कहाँ ले गया, वो सीधा, यानी 180 डिग्री घुमा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में चले तो डी नंबर में वो कहाँ ला रहा है, इस जगह पे ला रहा है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की 45 और यहाँ तक की कितनी हो गई, 90, 45 में 90 जोड़ लेते हैं 135, फिर यहाँ से यहाँ तक की 90, फिर देखो इस तरह से 90 90 180 45 225 और फिर यहाँ पर ले आया, वो इस जगह पे लाया, तो यानी कि वो घुमा रहा है आकृति को कितना, 270 डिग्री वो आकृति को घुमा रहा है डी नंबर में, तो डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से आप आकृतियों को डिग्री के अनुसार नियम से चलो और नियम के अनुसार अगर आप आकृतियां बनाओगे तो आपकी आकृति गलत नहीं होगी। और इसका एक तरीका वो है कि आप ऐसे एक प्लस बना लो और उस प्लस बनाने के बाद आपकी जो प्रश्न आकृति बनी हुई है, तो जैसे इसको प्रश्न आकृति को ये मान लो तीर, यहाँ पर ऐसे तीर बन गया, फिर इस तीर को कहाँ ला रहा है, इस तीर को कहाँ लेके जाएंगे, जैसे अपने पास पहली आकृति ये थी, ये तीर यहाँ था, यहाँ से कहाँ ले आया उसने, इस जगह पे ले आया इस तीर को, इस जगह पे, फिर कहाँ ला रहा है, इस जगह से यहाँ पे ले आया, अब यहाँ से कहाँ ले जाएंगे अपन इस तीर को, इस जगह पे ले जाएंगे। इस तरह से भी आप डिग्री से यानी उस प्लस से भी आप हल कर सकते हो, जिससे भी आपकी आकृतियां गलत नहीं होगी। इस तरह से हमने पहले प्रश्न को हल करा। दूसरे प्रश्न को देखो, एक वृत्त बना रखा है और वृत्त के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज मान लो और उसको भर रखा है, ऐसा एक चिन्ह बना रखा है, त्रिभुज का एक चिन्ह बना रखा है। अब वही प्लस वाली बात मैंने जो बताई, ये प्लस है, अब ये यहाँ पर 90 पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, अब ये दूसरे वाले आप आकृति में कहां पर आ गए, इस जगह पे आ गए, ये त्रिभुज आया कि नहीं आया। फिर तीसरे नंबर पे कहां गए, यहाँ पे, फिर चौथे नंबर पे कहां आना चाहिए, ये यहाँ पे, आया कि नहीं आया। देखो यहां पर देख लेते हैं अपन, ऐसे देख लो प्लस, ये प्लस है अपना, ठीक है, इसमें कर लेता हूं हल, इसमें देख लो, यानी पहले नंबर की आकृति में जो हमारा ये वर्त बना हुआ है, वर्त के अंदर क्या बना हुआ है, एक छोटा त्रिभुज बना रखा है, उस त्रिभुज के अंदर जो चिन्ह है उस चिन्ह को घुमा रहा है, यानी गोले को घुमा या वर्त को घुमा रहा है, तो उसको देख लो आप, ये जो हमारा ये चिन्ह से हमें पता चलेगा कि आकृति कैसे घूम रही है। तो यहां पर था पहले में, दूसरी में कहा गए त्रिभुज का निशान, ये बड़ा हुआ छोटा सा इस जगह पे, तीसरी आकृति में कहा गया, इस जगह पे आ गया, यानी ये यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, अब घड़ी की सीधी दिशा में घूम रहा है और कितने डिग्री घूम रहा है, यहां से यहां तक की दूरी। अब ये देखो, ये खाना बना लेते हैं, इससे और बेटर समझ में आ जाएगा। यहां से यहां तक की आ गई, यहां से यहां तक की कितने आ गए, 90, और यहां तक की 90, यानी पहले ये 90 घुमाया, फिर दूसरी आकृति को 90 घुमाया, अब हम भी क्या घुमाएंगे, हमारे वर्त को 90 डिग्री ही घुमाएंगे। तो हमें पता चला कि वर्त को वो 90 डिग्री घुमा रहा है। तो हम भी एक वर्त बना लेते हैं, और वर्त बनाने के बाद में हमारे पास इस तरह से आकृति, उत्तर आकृति बनेगी। यानी जब इसको हम घुमाएंगे तो ये इस जगह पे है, तो ये इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आने के बाद में ये कितनी डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 90, ये 45 है, तो ये 45 कितने हो गए, 90। तो हमारा वर्त आकृति बनी ये। अब इसको मैंने कर लिया थोड़ा डार्क करने के बाद हम उत्तर की ओर चले, तो हमारा ए नंबर ऐसे कैसे ही हमारा उत्तर मिल गया, जिस नियम से हमने 90 डिग्री घुमाया, तो 90 डिग्री घूमती हुई आकृति में ए नंबर में मिल गई। बी नंबर में चले तो बी नंबर में उसने क्या किया, इसको डायरेक्टली ऊपर ले गया, ऊपर ले जाने का मतलब यानी इसको ऊपर ले जाने का मतलब 180 डिग्री घुमाया, तो बी नंबर भी हमारा क्या हो गया,
गलत हो गया, जबकि हमारे तो 90 डिग्री घूमनी चाहिए थी। तीसरे नंबर जो सी नंबर की आकृति उसमें क्या किया उसने, यहां से कहां लिया है, वो इस जगह पे ले आया। कहां पे ले आया, इस जगह पे ले आया। अब इस जगह पे लेके आया तो कैसे लेके आया, देखो यहां से यहां तक की 90 और फिर यहां तक की 90 90 180 और 180 में फिर यहां जोड़ेंगे कितने 90 और जोड़ लो तो कितने डिग्री घूम रहा है 270। तो हमारी सी नंबर भी क्या हो गई, गलत हो गई। डी नंबर में चले तो हमारी जो प्रश्न आकृति थी वो वैसी की वैसी मिल गई, यानी उसने तो कुछ भी चेंज नहीं किया। इस तरह से हमारा दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमारा उत्तर आया ए नंबर, और उसने दूसरे प्रश्न में आकृति को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाया कितने 90 डिग्री। अब देखिए तीसरा जो हमारा प्रश्न है, एक त्रिभुज बना रखा है, त्रिभुज पे 3 चिन्ह है, पहले यहां पर माइनस का है, फिर यहां पर प्लस का, और यहां पर एक ऐसे 2 छोटे छोटे एक तीर बना रखे हैं इधर और इधर। ठीक है, अब इससे इस आकृति को देखिए, ये हमारी प्रश्न, अब इससे ये बनेगी, इससे ये बनेगी। तो देखिए इसने क्या त्रिभुज तो वैसे कैसे बनाया, अब माइनस को कहां लिया है नीचे, और प्लस जहां था उसको लिया है इधर, और जो तीर था वो ले गए, जो यहां पे था वो आ गया ऊपर, यानी स्थान परिवर्तन कर ही रहा है। अब स्थान परिवर्तन कर रहा है तो देखिए कैसे स्थान परिवर्तन कर रहा है, वो यहां से कोई भी चीज वही बात प्लस वाली, अब ये इसको प्लस मान लो आप, तो प्लस इस जगह था तो ये प्लस कहां आ गया, अब जो हमारे तीर था, सॉरी ये तीर था हमारे पहली आकृति में, ये तीर कहां गया, तीर आ गया इसके ऊपर, और जो हमारा माइनस था कहां गया इधर, और जो प्लस था वो कहां गया इस जगह पे। यानी हमें इस आकृति में पता चला कि वो आकृति को जो बाहरी जो चिन्ह है आकृति के, उन चिन्हों को क्या कर रहा है, घड़ी की सीधी दिशा में 90 डिग्री घुमा रहा है। कितने डिग्री घुमा रहा है, 90 डिग्री घुमा रहा है घड़ी की सीधी दिशा में। यानी जो हमारा त्रिभुज था उसको तो यथावत रख रहा है, बाकी जो उसके बाहरी जो चिन्ह है उनको वो घड़ी की सीधी दिशा में 90 डिग्री घुमा रहा है, और एक एक स्थान को चेंज करता हुआ चल रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर अपना प्लस था ना, और अपना प्लस था, तो उस प्लस को अब हमें समझ में आ गई है। अब देखिए 90 डिग्री घुमा रहा है, पता है। अब हम क्या करते हैं, देखो डायरेक्टली इस उत्तर की ओर चलते हैं। ये हमने बना लिया यहां से त्रिभुज, अब इसको भी बनाते हैं अपन। तो ये वाला जो हमारे पास माइनस है ये यहां है इस जगह पे, तो ये यहां आएगा तो हमारे 90 डिग्री होगा माइनस, और ये हमारा जो प्लस है ये कहां जाएगा यहां पर, और जो हमारा तीर है, जो तीर बना हुआ है छोटा, वो कहां जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे आएगा। तो ये हमारी उत्तर आकृति इस तरह से बनेगी, इस तरह से हमारी उत्तर आकृति बनेगी। तो हमने चिन्हों को चेंज किया और चिन्हों को घड़ी की सीधी दिशा में 90 डिग्री घुमाया, 90 डिग्री चिन्हों को घुमाया, तो अब हमारा उत्तर बना ये। अब अगर हम ए नंबर में चले तो हमारा तो यहाँ पर तो क्या बना हुआ है, देखो ऐसा तीर बना हुआ है ना, और इधर तो क्या आ गया प्लस आ गया, और ये इधर क्या आ गया तीर आ गया। चिन्ह तो वही है लेकिन इसको क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया। ए नंबर भी हमारा गलत हो गया। बी नंबर में चले तो बी नंबर में देखो प्लस को इधर कर दिया और तीर को ऊपर कर दिया, यानी इसने ये भी नियम से नहीं बनाई। सी नंबर में चले तो देखो तीर मिल गया, हमारा जो तीर था, प्लस हमारा मिल गया, और जो हमारा माइनस का चिन्ह था वो भी मिल गया। यानी सी नंबर में हमारा जिस नियम से आकृति घूम रही है, जिस नियम से वो 90 डिग्री घुमा रहा है, सी नंबर में वैसा का वैसा ही हमारा आंसर मिल गया। डी नंबर में चले, तीर भी हमें मिल गया, प्लस की जगह क्या कर दिया उसने माइनस, और प्लस को ले गया ऊपर, तो डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमारे तीसरे जो प्रश्न है उसमें हमारा उत्तर आया सी नंबर। चौथे नंबर की आकृति अगर अपन देखते हैं तो देखो चौथे नंबर में क्या है, एक ऐसी लाइन बना रखी है, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक सीधा तीर खड़ा कर रखा है, ठीक। अब इस लाइन को तो उसने दूसरे प्रश्न में क्या किया, वहीं का वहीं रखा, लेकिन तीर को ऐसे नीचे पटका। नीचे पटकने का मतलब यानी तीर को 180 डिग्री घुमा
दिया। कोई भी चीज ऐसे खड़ी है, ऐसे खड़ी है मान लीजिए, अब उसको यूं करके पटक दिया, इसका मतलब समझ जाओ भाई वो 180 डिग्री घुमा रहा है। और साथ ही साथ क्या कर दिया, एक गोला भी उसने बढ़ा दिया। अब इससे इसको देखें तो ये देखो, ये लाइन तो यही की है, वापिस तीर को 180 डिग्री सीधा वापस खड़ा कर दिया, पहले नीचे पटका फिर वापस उसको सीधा खड़ा कर दिया तीर को। अब गोला वहीं का वहीं है, साथ ही साथ उसने एक और नया चिन्ह बना दिया, क्या, दो बराबर के चिन्ह ला दिए। अब देखो इसी से हम हमारा उत्तर, इसी से बनाएंगे हमारा उत्तर। तो ये लाइन तो देख लो, अब तीर को पटक देंगे हम 180 डिग्री, पटक दिया, अब ये गोला वहीं का वहीं रहेगा, हमारे पास बराबर का चिन्ह भी वहीं का वहीं आ जाएगा। साथ ही साथ सबसे पहले उसने क्या बनाया था, गोला, तो हम भी क्या बनाएंगे, गोला ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि बराबर बना दो, जो नियम है उसी के अनुसार चलना है, जो चीज पहले बनाए उसको पहले ही बनाना है। अब हमारे उत्तराकृति बन गई है। अब ए नंबर में अगर चलें तो हमारे दो गोले भी हैं, बराबर का चिन्ह भी है, और हमारा आंसर ए नंबर वैसे के वैसे ही मिल गया। बी नंबर में अगर अपन चलें तो बी नंबर में दो गोले थे, लेकिन साथ में उसने दो बराबर के चिन्ह भी लगा दिए, तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी नंबर में अगर अपन चलें तो हमारे दो गोले हैं और एक बराबर का चिन्ह है, लेकिन उसने तीन गोले बना दिए, तो ये भी हमारे नियम में नहीं है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। डी नंबर में चलें तो डी नंबर में देखिए उसने क्या है, तीर को 180 डिग्री वैसे कैसे खड़ा रखा और दो गोलों की जगह क्या किया उसने, एक गोला ही किया और दो बराबर चिन्ह, तो डी नंबर भी हमारा गलत हो गया। इस तरह से हमने मानसिक योग्यता का जो तीसरा प्रकार है श्रृंखला या श्रेणी क्रम का, हमने पढ़ा स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन के नियमों को पढ़ा और नियमों को जाना और आकृतियों को हमने समझा, बनाकर देखा और उनको समझा कि आकृतियां किस तरह से घूमती है और स्थान किस तरह से परिवर्तन होता है। उन सब आकृतियों को हमने बड़े ध्यानपूर्वक समझा। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो हमारा चौथा प्रकार है उसको पढ़ेंगे। इसके साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।